गाइस नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द राइड। अभी बजे हैं रात के 1:45। सो मैं अपनी राइड अब डायरेक्टली सीधा यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। सामान मैंने पैक कर लिया था, बांध लिया था सारा। नींद ही नहीं आ रही थी यार। चलो जी, टाटा बाय बाय फरीदाबाद, मिलते हैं जल्दी से दोबारा। कितना सही फील होता है यार। जय श्री हनुमान। तो भाई ऐसा ही है, बस फुल टाइम जॉब करने के चक्कर में भाई अपने लिए टाइम ना बहुत कम निकाल पाते हैं हम लोग। तो YouTube पे अगर आपको व्लॉग्स बनाने हैं, राइडिंग करनी है, तो आपको बहुत सारा जो टाइम है वो डेडिकेटेडली देना पड़ेगा। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो भाई मैंने लिया है नया Insta360 X3 और इसको यूज़ करेंगे पहली बार अपनी इस ट्रिप पे। जाने को अपन रॉन्ग साइड जा सकते हैं मगर अपन जाएंगे नहीं। फॉलो द रूल्स इवन इफ यू आर अलोन ऑन द रोड। और भाई टेम्परेचर का मामला कुछ ऐसा है कि गर्मी बहुत है। दिल्ली NCR में तो है ही, और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ भी है। तो मैं गया था 2024 में अल्मोड़ा, कसार देवी टेम्पल और जागेश्वर धाम। तो दोबारा से मैं उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इट विल बी माई सेकेंड टाइम। और लौटते में हम नीम करोली बाबा के दर्शन भी करेंगे। सो दैट्स द प्लान। और भाई Insta360 अभी कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। वेल हाय एवरीवन, मेरा नाम है पंकज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ राइड एक्सपो चैनल। और आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये हमने पकड़ लिया मुंबई एक्सप्रेस वे और यहाँ से अपन सीधा जाएंगे कालिंदी कुंज। यहाँ बढ़िया लग रहा है भाई, हाईवे एकदम खुला पर लाइटें जली हुई हैं। भाई लग ही नहीं रहा है रात के 1 बज रहे हैं, इतना ट्रैफिक अब भी। अरे भैया हेलमेट पहन लो। एक ना छोटी सी गड़बड़ और हो गई। जब पिछली राइड पे मैं गया था जगन्नाथपुरी, तो मेरे हेलमेट का जो ये वाइज़र है, इसका एक साइड का जो लॉक है वो क्रैक हो गया था। 2 टाइम था बट क्रैक हो गया, तो उसकी वजह से ना ग्रिप नहीं बन रही है। अब मैंने तब आया था तो मैंने ध्यान दिया नहीं। मैंने कहा जब कभी जाएंगे राइड पे तब ठीक करवा लेंगे। और ये वाली राइड ऑल ऑफ अ सडन ऐसे प्लान हुई कि मुझे ध्यान भी नहीं रहा और टाइम भी नहीं मिला। तो भाई अभी इसी वाइज़र के साथ अपन निकल दिए। राम भली करे, बस कोई दिक्कत ना आए इसमें। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ट्रिप पे निकल दिया हूँ, क्योंकि शाम को 4 बजे मैंने सोचा चलो कहीं चलते हैं। फिर मैंने दूसरे जो राइडर है वेद प्रकाश, उनको मैंने कॉल किया। उन्होंने कहा यार कहीं चले क्या? उन्होंने बोला चलो। तो हम दोनों सोच रहे बैठ के कि कहाँ जाएंगे। मैंने कहा यार जागेश्वर धाम चलते हैं, मैं लास्ट टाइम गया था। और पिछली बार जब गया था तो बहुत हड़बड़ी में मैं गया था। मतलब पहली एक तो लॉन्ग ट्रिप थी मेरी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बट हाँ 1000 किलोमीटर्स के आसपास थी। तो घर वाले थोड़े कॉन्शियस थे और मैं भी था। तो वहाँ गया और भाई वहाँ पर था टेम्परेचर -5 -4 और मेरे पैर हुए थे एकदम फ्रीज़। तो मैं बस जल्दी मैंने मतलब अच्छे वाले जो दर्शन होते हैं ना वो नहीं किए। मैंने जल्दी में बस माथा टेका और मुझे वहाँ से बाहर निकला था, क्योंकि फर्श इतनी ठंडी थी ना, वहाँ पे सारा पक्का है। बुरी हालत हो गई थी भाई। तो इस बार थोड़ा मौसम भी सही है और टेम्परेचर जो अल्मोड़ा में है अभी 25 से 30 के बीच में है। 32 भी दिखा रहा है दिन में। तो आई थिंक इस बार बढ़िया दर्शन होंगे। निकलने दो भैया हमको भी, हमको बड़ी दूर जाना है। और भाई ट्रक कितने खड़े हैं यहाँ पे इस समय। कहाँ जा रहे हैं ये लोग भाई सामान लेके।
गलत लेन में आ गया लगता है, मुझे आगे से जाना चाहिए था। इधर तो बहुत ही भीड़ है, सारे ट्रक वालों भैया ने घेर रखा है सड़क को। क्या करें। और ये आ गया कालिंदी कुंज का ब्रिज, यमुना ब्रिज जिसको हम बोलते हैं। ये देख सकते हो साइड में। फिर रात में भी ना अब इतना ट्रैफिक रहने लगा है कि ऐसा लगता है कि भाई बस अंधेरा ही है, बाकी सब तो जू का तू ही चल रहा है। आज ना थोड़ी सी सेटिंग ढंग से बैठ नहीं रही है। मैंने अपना एक्शन कैम जो है वो थोड़ा सा ऊंचा करके लगा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से मेरा व्यू ब्लॉक हो रहा है मैप का। तो मुझे बार बार ऐसे नीचे करके देखना पड़ रहा है। ये देखो जी, पीप आके गेड़ियाँ मार रहे हैं रोड के साइड में गाड़ी लगा के। भाई इनके घर वाले इनको कॉल वॉल नहीं करते क्या? कहाँ हो तुम रात के 2 बजे, कहाँ घूम रहे हो? मैं 10 बजे तक घर ना पहुँचू ना, मेरी मम्मी का कॉल आ जाता, बेटा किधर? मैं लास्ट ईयर गया था एम्स्टर्डम, तो वहाँ का एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स, तो वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था AQI, भाई वो 3 था दिन के टाइम पे, 3 और रात में 1। मैंने कहा भाई साहब, ऐसा शायद हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि मैं कोई दिन मेरे इस जीवन काल में मैं ये दिन देख पाऊंगा कि जब AQI भाई 10 या 5 हो। भाई राइडिंग ना सच में आसान नहीं है, कभी कुछ खुला छूट जाता है, कभी कुछ खुला छूट जाता है। अभी मैंने सारा अभी यहाँ से कैमरा यहाँ शिफ्ट किया, अपना एक्शन कैम थोड़ा सेट किया, पता लगा भाई टैंक बैग की जिप खुली छोड़ दी। सारा सामान लुढ़क जाएगा। चलो जी, ये रहे भाई अपनी गैंग। जाना है हमें एकदम सीधे। वो देखो सामने भाई, क्या सही लग रहा है ना ब्रिज ग्रीन लाइटनिंग के साथ। अरे वाह क्या मस्त लाइटिंग हो गई। ये बढ़िया भाई, हाईवे पे ना नज़ारे कम नहीं होते हैं वैसे। और ट्रैफिक देख रहे हो भाई रात को। ओ ओ ओ, ओ, ओ यहाँ क्यों ब्रेकर दिया हुआ भाई लोगों? भाई रात का सफ़र ना बोरिंग तो होता है यार, और अपने पास ना भी इंटरकॉम है नहीं, तो जो बाकी के 2 राइडर चल रहे हैं उनके साथ बतिया ही लेते। भाई सुबह सुबह जो बाइक चलाने में मज़ा आता है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब धीरे धीरे करके दिन निकलना हो गया शुरू। आई थिंक 30 मिनट के अंदर पूरा उजाला हो जाना चाहिए। तो भाई पूरी रात हम सोए नहीं हैं, मतलब मैं तो सोया नहीं हूँ। एक तो खुशी खुशी मेरा नींद नहीं आई, और 10 बजे जाके मेरी पूरी पैकिंग ख़त्म हुई थी। 8 बजे शुरू की मैंने, 10 बजे पैकिंग ख़त्म करी, और बस थोड़ी देर लेटा 11 साढ़े 11 तक, और भाई फिर नींद ही नहीं आई। और फिर एक और अनाउंसमेंट सुनी कि BMW की 450 इंडिया में लॉन्च हो गई, और भाई प्राइस भी क्या कमाल का रखा है उन्होंने, तकरीबन 4.5 से 5.5 के बीच में आपको मिलेगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बाइक के लिए, और दिस इज़ वन ऑफ द बाइक जो मैं सोच रहा था कि मैं लूँगा। तो देखते हैं भोलेनाथ कहाँ तक मेरे सपने को इस साल पूरा करते हैं, अगले साल करेंगे तो सही, पर कब करेंगे ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। वाओ, ऑलराइट, यहाँ से कुछ घूमेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका स्वागत है। नैनीताल बरेली रामपुर 6 किलोमीटर।
रामपुर में एंटर कर गए भाई हम। रामपुर प्राधिकरण, इसको बोलते हैं सुपर से भी ऊपर वाली सड़क। तो शब्द कम पड़ रहे हैं आपके पास भाई, ऐसे नज़ारे हैं यहाँ के। अभी आ गई हमारी सिंगल रोड, पर सुबह सुबह का टाइम है तो अपन को भीड़ ज़्यादा मिलेगी नहीं। और ये देखिए भाई, मतलब सच में बताओ मुझे कमेंट करके, इससे अच्छा कुछ सच में मिल सकता है क्या भाई? घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, बस निकल पड़ो। बहुत बदल गया है भाई रामपुर। ये देखो सड़क अभी अभी बनी है भाई, एकदम नई। उद्घाटन ही हुआ है इसका, और हम आ गए। भाई अब जल्दी जल्दी निकल लो यहाँ से, क्योंकि अब भीड़ होनी हो जाएगी शुरू। गौ माता हमको निकलने दो पहले। नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर 49 किलोमीटर, बिलासपुर 29। और फिर से हो गई यादें ताज़ा। वो गाना याद आ गया मुझे, अज दिन चढ़िया। मैं सिंगर नहीं, पर भाई गाना बहुत सोना है वो। क्या कर रहे हो अंकल जी? एक तो इंडिकेटर का कलर इन्होंने हरा करवा रखा है। ये देखो पुलिस वाले अंकल जी बिना हेलमेट के जा रहे हैं, और अभी हम जाते तो हमारा चालान कर दिया जाता। चलो जी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई जाए। ये आइए, क्या खूबसूरत सड़क भाई। ओवरऑल पूरा रास्ता नैनीताल के लिए यहाँ से 59 किलोमीटर्स है। अगर हम लेफ़्ट मुड़ जाएंगे तो हम लेफ़्ट से जाएंगे। और भाई देखो एकदम नैरो हो गई है सड़क, दोनों तरफ जंगल है और बीच में घूम रहे हैं। ये देखिए बरेली नैनीताल। आहा हा हा, क्या खुशबू है, खुशबू। वाह वाह वाह। अरे यार ये रही ना टी स्टॉल, बढ़िया। भैया चाय मिल जाएगी? चाय चाय बनाइए 3 बढ़िया सी। चलो जी, अब चाय पी जाएगी। इधर आलस आ रहा था बहुत गजब का। पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई तो भाई क्या पहाड़ों में आए। मैगी और मोमोज एवरग्रीन भाई। मैंने 2 चाय पी, 1 मैगी खाई, पानी पिया, मुंह धोया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑटो वाले भैया हर जगह एक जैसे ही मिलते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता भाई कौन आगे कौन पीछे। भाई रोड तो एकदम बढ़िया है, और ये कि मार्केट का इलाका है भाई ये पूरा। थोड़ा और टाइम लगा यहाँ पे तो भाई भीड़ हो जाएगी। ओ भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यार? कैसे लोग होते हैं यार ये। हाँ भाई एकदम से बहुत गर्मी लगने लग गई। ये देखो, ओ कब कितने जंगल काट दिए हैं बे। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे प्रदेश की लकड़ियाँ यहीं पर ला के रखी गई हैं काट के। यहाँ से फील आना शुरू होगा भाई। ये देखो लास्ट टाइम मैं आया था ये पेड़ बहुत छोटे छोटे से थे, अब पूरा जंगल बन चुका है। ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम, और सामने दिखाई देने लगी हैं पहाड़ियाँ। वेलकम इन द माउंटेन्स गाइस, वेलकम।
अब भाई यहाँ पे अपनी स्पीड हो जाएगी कम, पर मज़ा आएगा बहुत, बस भीड़ ना मिले। मुझे कुछ आवाज़ आ रही है घिस 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 की आगे वाले टायर में से, चेक करना पड़ेगा एक बार। कुछ तो आवाज़ आ रही है अजीब सी, भाई देखना पड़ेगा कोई दिक्कत ना हो। भाई चेन ना बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी सॉकेट में से, सॉकेट में से आवाज़ आ रही थी, तो अभी लूब किया है, लेट्स सी। मुझे डर लग रहा था मैंने कहीं कुछ और दिक्कत ना हो भाई। अब यहाँ पे कहाँ मैं सर्विस सेंटर ढूँढूँगा। तो देहरादून यहाँ से रह गया 299, काठगोदाम 14, तो हम काठगोदाम की तरफ जा रहे हैं। चैन में से बहुत ख़तरनाक आवाज़ आ रही थी इस पॉकेट की साइज़ से। क्या हुआ? तो मुझे लग रहा था कोई बड़ा इशू ना हो उसमें, क्योंकि अभी तो सर्विस करवा के लाया था। बस अब थोड़ी सी ल्यूब करी है, आवाज़ कम तो हुई है, पर लेट्स सी। हाँ यार काफ़ी कम हो गई है, चेन ड्राई हो गई थी भाई साहब। ये देखो, ये थोड़ा रिस्की होता है भाई, बहुत संभल के ओवरटेक करना पड़ता है यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, नाउ आई कैन। गाड़ी के पीछे निकाल देंगे। ये सही था, पर भाई ये थोड़ा सा खतरे का सिग्नेचर लग रहा है मुझे। इंजन की लाइट ऑन हो रखी है और ABS की लाइट भी जल रही है। ये देखो भाई पेड़, लग रहा है एकदम से पतझड़ आ गया है, सारे पत्ते झड़ चुके हैं, पर धूप में चमक रहे हैं भाई। भाई ये मुझे डरा रही है, इंजन की लाइट ऑन हुई पड़ी है और ABS दोनों। ये देखो, लेट्स सी। तो अभी हम जा रहे हैं कैंची धाम की तरफ। ओवरटेक किया जाए क्या, पता नहीं भाई, उधर से कौन आ जाए अचानक से। सो भीमताल आ चुके हैं हम। वो भाई ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इससे कौन लड़ेगा। क्रेन आ गई सामने से, क्रेन। बिल्कुल मंदिर के सामने आ गए हम। ये देखिए, दर्शन कर लेते हैं यहीं से। ये रहा मंदिर, और भाई बहुत भीड़ है। हो। बस इस मोड़ तक मिलेगी भीड़ हमें, उसके बाद क्लीन हो जाएगा। कंट्रोल कंट्रोल होता है, कंट्रोल। हो, यहाँ पार्किंग करेगा भी कौन? नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, जगह ही नहीं है। फाइनली
निकल आए भाई। अब थोड़ा कमर को सीधा किया जाएगा कहीं छाया देख के। 2 मिनट। अपने को जाना है यहाँ से सीधा। यस, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग। अच्छा, कर्णप्रयाग इधर है। पिथौरागढ़, अस्कोट, धारचूला, अल्मोड़ा। ओके जी। सो चलो भाई, फाइनली इस वाली रोड पर चढ़ गए। सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे आके आपको चौथा और पांचवा गियर लगाने का मौका मिलेगा। देखो, मैंने पांचवा गियर लगा दिया है। कहाँ से भाई, पिछले तकरीबन 13 किलोमीटर से तीसरे से चौथा गियर गया ही नहीं है, और थर्ड गियर भी कहीं कहीं लगा है, फोर्थ तो भूल जाओ। कुछ नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, बट जस्ट लुक एट दिस व्यू गाइस। ये देखिए, यहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन हो रही है कुछ। सुंदर, अति सुंदर। ओ भाई, यहाँ पे देखो, माइनिंग कर रहे हैं क्या। पूरा गड्ढा हो रखा है भाई। पास में जाकर देखो तो डर लग जाए, इतना गहरा गड्ढा है। ट्वेंटी 23 किलोमीटर्स अब मोड़ा रह गया अब यहाँ से। भाई यहाँ पे चल रही है कंस्ट्रक्शन और लगेगा टाइम, तो अपन लगा देंगे छाया में यहाँ पे। भाई कितना खतरनाक काम कर रहे हैं लोग, ये देखो। इतनी सी चूक और भाई पूरा पलट जाए। ओ मैन, बाइक वालों को जाने दे रहे हैं। रिस्की काम चल रहा है इधर। ओए होए, ये तो फिसलन वाली मिट्टी है। इतने गवार लोग हैं, पता है बाइक वाला आ रहा है, पर फिर भी ये नहीं कि जगह दे दूँ। ओ भाई, अंकल जी थोड़ा दूर, ये तो रिस्की मामला है। जाओ भैया, तुम जाओ पहले। देख रहे हो भाई क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा है इस राइडिंग में। कोशिश कर सकते हैं अपन यहाँ से। तो संभाल के।
कल रात को मतलब आज सुबह 1 बजे मैं करेक्ट घर से निकला था और अब बज चुके हैं करेक्ट 1:24। मतलब 12.5 घंटे हो गए मैं लगातार बाइक चलाते हुए। यहाँ जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये भाई बिल्कुल खाली था, एक गाड़ी नहीं थी पूरे अल्मोड़ा में और बिनसर में। ऐसा लग रहा था मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। और यकीन नहीं आता तो आपको मेरा वाला व्लॉग जाके देखना, लास्ट ईयर का मैंने डाला था, जो 2024 में डाला था, सोलो ट्रिप टू अल्मोड़ा करके। बिल्कुल खाली था भाई, बिल्कुल। वेलकम टू अल्मोड़ा। लो जी, अल्मोड़ा में अपनी ऑफिशियली एंट्री हो गई। ये हम नीचे उतर रहे हैं बिनसर की तरफ। ऊपर की तरफ सीधे चले जाते तो हम जागेश्वर धाम चले जाते, पर पहले हमें जाना है कसार देवी टेम्पल। और भैया उससे पहले हमें करना है रेस्ट, क्योंकि कमर दे चुकी है जवाब। तो चैताई गोलू टेम्पल के दर्शन हो गए। कसार देवी से अगर आप जाते हैं जागेश्वर धाम तो वहाँ पे आपको रास्ते में ये टेम्पल पड़ता है, और यहाँ पे आप अपने जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं, जो भी आप भगवान से मनवाना चाहते हैं, उनकी आप चिट्ठियाँ लिख के भगवान के नाम पे छोड़ देते हैं और वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और इसको घंटा टेम्पल भी बोलते हैं। चलिए, हमारा आ गया फ़ोन। सहपाठी बुला रहे हैं, मिलता हूँ आपसे आगे। मम्मी अक्टूबर नवंबर में ऐसे ही आके देख लेंगे। फोटो भेज दूंगा ना, आप फोटो भेज दूंगा।
দেবেন ইনকার মধ্যে 60% দেবেন जूम मत करना, आगे अलग नहीं। भाई कैमरा फोकस आप भाई मना हाँ? इतने प्यार से क्या कर रहे हैं लोग फोटो भाई हाँ फोटो भाई अरे पूरा दे दिया यार